राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना रेटमैन से मुख्य परीक्षा है, उसके लिए लेवल 1 और लेवल 2 का अपना जो बैच चल रहा है, उस बैच में अपन ने साइकोलॉजी शुरू कर रखी। उस बैच की यदि जो भी विद्यार्थी पहली बार विजिट करते हैं चैनल पर, वो एक बार प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं क्लासों को। और थोड़ी सी आज वॉइस की इश्यू हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आपको लेट भी वीडियो मिला है। ठीक है, वीडियो पर जो भी साथी पहली बार विजिट करते हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने साथियों को। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसे ही नया वीडियो आपके सामने आता है तो आप उसे क्या कर लो, जल्दी से देख लो, टाइम वेस्ट ना हो। उसी श्रृंखला में साइकोलॉजी का अपना आज का चैप्टर रहने वाला है बुद्धि। कौन सी है ये? साइकोलॉजी की 6वीं क्लास है। देखो, धीरे धीरे चलते चलते अपन ने लगभग शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट कर लिया। साइकोलॉजी कंप्लीट होने वाली है। साइकोलॉजी के से मान लो लगभग 13 क्लास मुश्किल से लगेगी, 12 से 13 क्लास। और ये साइकोलॉजी का बुद्धि चैप्टर अपन ने शुरू कर दिया। इससे पहले अपन ने जो मनोविज्ञान का शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र कार्य कर लिया, सबसे बड़ा चैप्टर बाल विकास कर लिया, उसके बाद में अपन ने व्यक्तित्व कर लिया। अब अपन बुद्धि कर रहे हैं। बुद्धि के बाद में अधिगम करेंगे, फिर अभिप्रेरणा करेंगे, और उसके बाद में शायद एक टॉपिक अपना और विशेष पिछड़े वर्ग वाला और रहने वाला है, और कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं। इतना यदि आप कर लोगे तो आपका शानदार कॉन्सेप्ट 10 के 10 क्वेश्चन में मिला दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपन PYQ करेंगे, वहां और शानदार कर लेंगे। ये शॉर्ट नोट्स है। कुछ साथियों की डिमांड है, सर ये पर्याप्त है। मैं कहूँगा बिल्कुल पर्याप्त है। ये करने के बाद केवल आपको PYQ करने होते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है नहीं। अपना चैप्टर नंबर 4 है बुद्धि। शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले सर बुद्धि होती क्या है? इंटेलिजेंसी, जो आप सभी जानते हो। बुद्धि अपन कहते हैं इसकी बुद्धि काम अच्छी कर रही है, इसका मतलब वो किसी कार्य को जल्दी से कर लेता है। किसी की बुद्धि स्लो करती है तो वो क्या करता है, किसी वस्तु को धीरे कैच करता है, बस वही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि। बुद्धि विचार करने और सीखने की योग्यता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से उसके बारे में विचार करता है। इंटेलिजेंसी आपने सुना होगा, जब अपन क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, तो उसमें बुद्धि काम आती है। तो विचार करने और सीखने की योग्यता, विचार करने और सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के वर्ग बनाए हुए हैं। बुद्धि के क्या बनाए हुए हैं? वर्ग बनाए हुए हैं। 3 प्रकार के वर्ग बनाए हुए हैं। यहां से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, यानी शानदार शॉर्ट तरीके से बस। सबसे पहले समायोजन की योग्यता। सबसे पहले क्या है? समायोजन की योग्यता, यानी जिसके अंदर अच्छी बुद्धि होती है वो क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है। यानी समायोजन करने की योग्यता कौन से वैज्ञानिक बुद्धि को मानते हैं? बुद्धि को कौन से वैज्ञानिक है जो समायोजन करने की योग्यता मानते हैं? तो उसमें एक है रॉस, एक है बर्ट और एक है स्टर्ट। कौन कौन है? रॉस, बर्ट और स्टर्न 3 वैज्ञानिक है जो समायोजन की योग्यता मानते हैं। सीखने की योग्यता, बुद्धि को सीखने की योग्यता कौन मानते हैं? बंकिंगम और डियरबर्न। कौन कौन मानते हैं? बंकिंगम और डियरबर्न इसको सीखने की योग्यता मानते हैं। और अमूर्त चिंतन, जो दिखाई नहीं दे, उस चिंतन की योग्यता कौन मानता है? स्पीयरमैन मानता है और टर्मन मानता है। कौन मानता है? मैन और मन, ऐसे याद रख लो। मैन और मन किसको मानते हैं? अमूर्त चिंतन को। अमूर्त चिंतन को कौन मानता है? स्पीयरमैन और टर्मन। क्लियर है? समायोजन की योग्यता जिसमें रहता है स्टर्न, बर्ट, रॉस। और सीखने की योग्यता बंकिंगम और डियरबर्न। डियर लोग बंकिंगम में जाकर सीखते हैं। क्लियर है? चलो भाई, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं मैं बता रहा हूं। कुछ परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। बुद्धि की पूछते हैं, इसलिए बुद्धि की परिभाषाएं मैं आपको कहूंगा, थोड़ी सी याद कर लेना। सबसे पहला वैज्ञानिक है टर्मन। कौन सा वैज्ञानिक है? टर्मन। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। कौन कहता है? टर्मन। सर हम कैसे याद रखें? देखो, टर्मन में क्या आ रहा है? 3 शब्द है। टर्मन में कितने शब्द है? टर्मन में मात्र और मात्र कितने शब्द है? 3 शब्द है। और अमूर्त में भी कितने शब्द है? अमूर्त में भी 3 शब्द है। इसमें भी एक रह आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? रह आ रहा है। बस इतनी सी कहानी है कि टर्मन क्या कहता है? बुद्धि अमूर्त विचारों को सीखने की एक योग्यता है। अमूर्त विचारों को सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। क्लियर? चीज आसान से समझ में आ गई होगी। चलो भाई, दूसरा है वुड्रो। कौन सा? वुड्रो। ड्रो मत, क्या करने से?
ज्ञान अर्जन करने से, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। किसका? ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। यानी ज्ञान का अर्जन, ज्ञान अर्जन करने के लिए डरना नहीं चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले अपने को ज्ञान ले लेना चाहिए। तो वुड्रो क्या कहता है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक योग्यता है। दो वैज्ञानिक हो गए। टर्मन तो कहता है बुद्धि अमूर्त विचारों को सीखने की योग्यता है, और दूसरा क्या कहता है वुड्रो की बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा वैज्ञानिक है बंकिंगम। बंकिंगम कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बंकिंगम क्या कहता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। यानी जिसके द्वारा अपन किसी भी चीज को सीख सकते हैं वह क्या है? बुद्धि। कौन कहता है? बंकिंगम। बुद्धि सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है थ्रस्टन। इसकी इंपॉर्टेंट है भाई, थ्रस्टन की डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि विभिन्न वस्तु एवं विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। सर हमें ये याद नहीं रहेगा। डेफिनेशन कहते हैं जटिल संबंधों को समझने की योग्यता, और इसका नाम ही थोड़ा सा जटिल है, थ्रस्टन। यानी किसी से तो उच्चारण ही नहीं होता। थ आधा, सॉरी थ तो पूरा, स आधा, र पूरा, और ये टर्न। थ्रस्टन क्या कहता है? जटिल संबंधों को सीखने की योग्यता क्या है? क्योंकि वहां लिखी हुई आएगी, आपको तो चूज करना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है? जटिल संबंधों को समझना है। तो वैज्ञानिक कौन सा आ गया? थ्रस्टन आ गया। बुद्धि विभिन्न वस्तु एवं विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है वेक्सलर। कौन सा है? वेक्सलर। बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है। देखो, जब भी व्यक्ति की बुद्धि काम करती है तो वह समायोजन करना, सबसे पहला समायोजन करना चाहता है। जैसे आपके सामने रीट की वैकेंसी है, रीट मेंस 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल ग्रेड 3rd, ठीक है। लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, दोनों में पोस्टें बहुत कम आई है, लेकिन उसके साथ में आप अपने को क्या कर रहे हो? समायोजन कर रहे हो। कुछ व्यक्ति समायोजित नहीं करना पाते हैं, समायोजन भी अपन पढ़ेंगे। तो समायोजन कर पा रहे हो आप, तो आपके अंदर क्या अच्छी बुद्धि है। जिसके अंदर बुद्धि काम नहीं करती है वो समायोजन नहीं कर पाता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कौन सा वैज्ञानिक है? वेस्लर कहता है कि बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है। उद्देश्य, जिसका वह उद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया तो करता है और साथ में समायोजन स्थापित कर लेता है, वही क्या है? बुद्धि है। अल्फ्रेड बीने कहता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। जिसके पास में ये 4 शब्द है वही क्या है? बुद्धि है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुद्धि क्या कितने शब्दों में निहित है? 4। कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्न में से बुद्धि क्या है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, इसकी जगह कोई और दे सकता है। तो बुद्धि ये 4 शब्द, ये ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और आलोचना है। यदि आप मेरी भी आलोचना कर पा रहे हो, इसे मान लो, तो आप में बुद्धि है। आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसका मतलब मेरे में बुद्धि है। मैं कोई नया आविष्कार कर पा रहा हूं तो ये बुद्धि का है। मैं किसी को निर्देश दे रहा हूं या किसी की आलोचना कर रहा हूं तो मेरे अंदर बुद्धि है। तो बुद्धि यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में छुपी हुई है। ये परिभाषाएं थी जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या है? बुद्धि की विशेषताएं, जन्मजात योग्यता। बुद्धि कैसी है भाई? जन्मजात है, यानी बुद्धि जन्मजात है। बुद्धि कैसी है? जन्मजात है। जन्म के साथ में ही बुद्धि का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि अपन बादाम खा ले बुद्धि आ जाए। कहते हैं ना कई बार, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो बुद्धि क्या है? जन्मजात योग्यता है। चलो जी, विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। हाँ, बुद्धि में परिवर्तन संभव है। अपन देखते होंगे, जैसे ऐसे मान लो कि 4th, 5th, 6th क्लास में जो बच्चा टॉपर होता है वो बाद में धीरे धीरे नल हो जाता है। कई विद्यार्थी पहले कमजोर होते हैं लेकिन बाद में उनका अच्छा विकास कर जाता है। इसका मतलब बुद्धि क्या है? विकासशील है। बुद्धि क्या है?
विकासशील है, बुद्धि विकास होती है, और बुद्धि में क्या है, परिवर्तनशील योग्यता। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है, तो बुद्धि जन्मजात होती है, विकासशील होती है, परिवर्तनशील होती है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, परंतु वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अपन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजात, रसरी आवत जावत के सिलवट पड़े निशान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बुद्धि वैसे तो वंशानुक्रम है, कोई सबसे आपको पूछे कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो वंशानुक्रम का पड़ता है, लेकिन वातावरण भी इसको प्रभावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसी प्रकार का वातावरण उसे मिलेगा, तो वह अपनी बुद्धि को विकसित भी कर पाता है। यदि पढ़ने वालों के बीच में रहेगा व्यक्ति, तो खा खा के बछेड़ा, चारों में खा खा के बछेड़ा, और क्या हो जाएगा, उसका विकास हो ही जाएगा, एक दिन वह भी नौकरी लग ही जाएगा। आपा कहे ना, काला कन बेटा ना रंग को नहीं, लेकिन बरण तो आ ही जावे। ठीक है, वही कहानी है कि काला कन बेट से तो कालो मुंडो यूसी या काला हाथ यूसी। इसका कारण क्या है, यानी वातावरण का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो जी, लिंग और जाति का प्रभाव ना पड़ता भाई साहब, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों के पास में बुद्धि होती है। जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी कौन सी जाति में पैदा हुआ है, इसका बुद्धि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। चलो नेक्स्ट, बुद्धि एक लंबात्मक वृद्धि किशोरावस्था तक व क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। यानी बुद्धि की लंबवर्ती जो वृद्धि होती है ना, लंबवर्ती वृद्धि, लंबवर्ती की जगह लंबवत लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। लंबवत इसकी जगह यदि आप लिखना चाहते हो तो लंबवत लिख दो। क्या लिख दो? लंबवत लिख दो भाई, इसकी जगह क्या लिख दो? लंबवत लिख दो। ठीक है, यानी बुद्धि क्या है, लंबवत वृद्धि किशोरावस्था तक होती है और क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि का विकास है ना, इक्वल टू में सोच में वह तो क्या करता है, जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन लंबवर्तीय वृद्धि का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की वृद्धि। इस प्रकार से, इस प्रकार की जो वृद्धि होती है ना, वह की क्या करती है, किशोरावस्था तक चलती है। यानी शुरू में यदि जो बच्चे होते हैं ना, वो देखते नहीं हो क्या, छोटे बच्चे नौकरी जल्दी लग जाते हैं, और एक बार लपेटे में आ गया तो फिर कितनी कंपटीशन एग्जाम्स देनी पड़ती है। उसका कारण क्या होता है कि किशोरावस्था तक लंबवर्तीय वृद्धि, यानी आप उसको किसी भी स्ट्रीम में ले जा सकते हो अपने माइंड को। लंबवर्तीय यदि विकास होता है बुद्धि का तो वह किशोरावस्था तक होता है, लेकिन क्षैतिजीय वृद्धि समानांतर जो वृद्धि होती है वह तो जीवन पर्यंत चलती है। उसी सोच की, क्लियर है? उसी सोच का मतलब एक बार और, यदि ऐसे मान लो मैथ पढ़नी है, जिसके मैथ बैकग्राउंड है वो मैथ को आसानी से समझ लेता है, और छोटी क्लासों में आप चाहे कोई सी सब्जेक्ट हो आपको मैथ भी समझ में आती थी, लेकिन यदि फिर आपने एसएसटी ले ली तो आपको एसएसटी आसानी से समझ में आती है, लेकिन मैथ समझ में नहीं आती। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके बाद में जो वृद्धि होती है ना बुद्धि में, वो क्षैतिजीय होती है, उसी के समानांतर होती है। क्लियर? चलो भाई, बुद्धि के प्रकार, यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आता है बुद्धि के प्रकार का। बुद्धि के थोर्नडाइक एक वैज्ञानिक और एक वैज्ञानिक गैरेट, इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बुद्धि बताती है। सबसे पहले मूर्त बुद्धि। मूर्त क्या मतलब? मोटी। स्थूल बुद्धि, स्थूल का मतलब यही व्यवहार में काम आती है, तो व्यावहारिक बुद्धि। इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इसको गामक बुद्धि भी कहते हैं। एक बार तो रीट में शायद यही क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से व्यावहारिक बुद्धि कौन सी है? तो मूर्त बुद्धि व्यावहारिक है। मूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, एक के ही नाम है। यानी इसका संबंध होता है यंत्र व मशीनों से। ऐसे व्यक्ति जिनका कार्य यंत्रों से पड़ता है, जिनका कार्य मशीनों में, जिनका माइंड ज्यादा चलता है, इसका मतलब उसके बाद में कौन सी बुद्धि है? उसके पास में मूर्त बुद्धि है। किस किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल है इसके, कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी। यानी ऐसे व्यक्ति जिनका माइंड यंत्रों में लगता है, मशीनों में लगता है। कारीगर का है, मिस्त्री का है, इंजीनियर का है, खिलाड़ी का है। इनमें कौन सी आती है? मूर्त बुद्धि आती है। दूसरी कौन सी बुद्धि है? दूसरी अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है दूसरी? अमूर्त बुद्धि, जिसी को कहते हैं सैद्धांतिक, सिद्धांतों के अनुसार चलने वाली ये बुद्धि होती है। ये सूक्ष्म बुद्धि है,
इसका संबंध होता है प्रतीक चिन्हों से, विचार एवं पुस्तकीय ज्ञान से। यानी ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध पुस्तकों से जो अपना संबंध को बनाए हुए रखता है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? उसमें पाई जाती है अमूर्त बुद्धि। कौन सी पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि, जिसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं और सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। किसमें पाई जाएगी? शिक्षक में, डॉक्टर में, कोई साहित्यकार है, कोई कवि है और कोई लेखक है, कोई पेंटर है। इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? यानी इनमें पाई जाती है अमूर्त बुद्धि। उसके बाद में तीसरी बुद्धि आ जाती है सामाजिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि, यानी जिसका संबंध समाज से, लोक हित से जुड़ा हुआ रहता है। यानी जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ रहता है, लोक जीवन से जो जुड़ा हुआ रहता है, लोक जीवन से, उसमें कौन सी बुद्धि प्रबल होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे राजनेता, जनता को समझनी पड़ती है कैसा भाषण लगाना है। समाज सेवी, समाज के अंदर सेवी भी होते हैं। कोई व्यवसाय करने वाला व्यवसायी, उसी प्रकार की जनता के अकॉर्डिंग समझना चाहिए जनता को। कोई राजनीतिज्ञ इत्यादि, राजनेता या राजनीतिज्ञ, यानी ऐसे व्यक्ति जो जनता से सीधे जुड़े हुए हो, जनता को समझने की जिनमें बात हो, उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब है बुद्धि के सिद्धांत। यहां से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी यहां से भी क्वेश्चन छपता है। सबसे पहला, बुद्धि एक तत्व, एक कारक या एक खंड सिद्धांत। बुद्धि का पहला तत्व कौन सा है? एक कारक, एक खंड या एक तत्व सिद्धांत। ये किसने दिया? एक आदमी होता है, वही बीन बनता है। जब बारात जाती है तो बारात में एक आदमी क्या होता है? बीन। तो अल्फ्रेड बीने, इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने। विशेष बात कहते हैं इसे, निरंकुशतावादी का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अखंड इकाई है, इसे खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन आएगा कि बुद्धि का एक कारक, एक खंड या एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने किया। इसका उपनाम क्या है? इसको निरंकुशतावादी का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार बुद्धि एक अखंड इकाई है, अर्थात इसको खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, द्विकारक या द्वितत्व या द्विखंड का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। कौन सा? मैन, स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन। यानी जो मैन का मतलब आदमी। आदमी क्या करता है भाई? आदमी दोकली बात करता है। तो द्विकारक सिद्धांत एक बताया उन्होंने जी कारक यानी जनरल फैक्टर, और दूसरा बताया एस कारक यानी स्पेशल फैक्टर। सबसे पहले जी कारक होता है जिसके अंदर प्रबल, उसके अंदर सामान्य बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य जो बुद्धि होती है वह जी कारक के कारण आती है। ये जन्मजात होती है और हमेशा स्थिर होती है, सभी क्षेत्र में सफल बनाती है, सभी क्षेत्रों में सफल बनाती है। यानी वह कोई भी कार्य कर सकता है। जी कारक होता है, ये क्या होता है? सामान्य बुद्धि को सूचित करता है। विशेष क्षेत्र में ना जाकर ये क्या करता है? किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को सफल बना देता है, जन्मजात होता है, स्थिर होता है। जबकि एस कारक होता है, स्पेशल होता है, यानी विशिष्ट बुद्धि बताता है। ये अर्जित होता है, वातावरण से क्या किया जाता है? इसको ग्रहण किया जाता है। ये परिवर्तनशील है और किसी विशेष क्षेत्र में सफल के लिए यदि योगदान देता है तो वह कौन सा कारक देता है? बुद्धि का एस कारक देता है। जैसे कोई संगीत है, कोई नृत्य है, कोई अभिनय है, इस प्रकार की जो क्रियाएं होगी वो किसके अंदर आएगी? बुद्धि के एस कारक यानी द्विकारक में एस कारक। क्लियर है? नेक्स्ट सिद्धांत है द्विकारक के बाद में त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा कारक? त्रिकारक। इसको 1911 में, वो पिछला वाला 1905 में था, 1911 में स्पीयरमैन ने तीसरा खंड और जोड़ दिया। कब? त्रिकारक सिद्धांत का इतना याद रखना। कौन सा है? त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। उसके बाद में आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकुणकाली, बहुथकड़ी। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से बनी हुई होती है। क्या? आपकी बुद्धि। तो बुद्धि स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से बनी हुई है। इसका उपनाम क्या है भाई? इसका उपनाम है
परमाणुवादी सिद्धांत या बालू के रेत का जो टीला होता है उसका सिद्धांत, यानी बालू के टीले के समान होते हैं, जैसे बालू का टीला बनता है ना, उसके सिद्धांत के रूप में किसको कहा गया है? बहुकारक सिद्धांत। इसका एक ही क्वेश्चन आया है आज तक कि बहुकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। चलो क्लियर। नेक्स्ट है समूह कारक का सिद्धांत। समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक के सिद्धांत ये दिया थ्रस्टन ने 1938 में। 7 प्रधान योग्यताएं बताई इन्होंने। कितनी योग्यताएं बताई? 7 प्रधान योग्यताएं बताई कि ये बुद्धि के अंदर पाई जाती है, व्यक्ति में पाई जाती। शब्द अर्थ की योग्यता, वाक योग्यता बोलने की, स्थानिक योग्यता स्थान की, आंकिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता और प्रत्यक्षीकरण योग्यता, यानी प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। ये 7 प्रधान योग्यता होती है बुद्धि के अंदर। शब्द, वाक, स्थानिक, आंकिक, तार्किक, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में अगला सिद्धांत है वर्ग घटक या प्रतिमान का सिद्धांत। वर्ग घटक या प्रतिमान का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक थॉमसन ने 1916 में किया। सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है, यानी जो व्यक्ति होता है ना उसके अंतर्गत सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्योंकि आप में सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी योग्यता है मेरे बच्चों। क्लियर। सेशन को शेयर जरूर किया करो भाई सभी लोग अपने अपने साथियों तक, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत। सिरिल बर्ट या वर्मन ने इसको दिया था। सबसे ऊपर जी सामान्य बुद्धि को इन्होंने रखा था। इसका इतना याद कर लेना, पदानुक्रमिक मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? वर्मन और सिरिल बर्ट ने दिया। अगला है GF-GC का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं धारा प्रवाह का सिद्धांत। GF और GC का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक है केटल व हॉर्न। कौन है? केटल और हॉर्न। GF और GC का सिद्धांत किसने दिया? केटल और हॉर्न ने। GF का मतलब होता है कि जनरल फैक्टर, यानी तरल बुद्धि जो आती है वो वंशानुगत होती है। और GC होती है, वो होती है ठोस बुद्धि। कौन सी बुद्धि? ठोस बुद्धि जो अर्जित होती है। ठोस बुद्धि हमेशा कैसी होती है? अर्जित। तरल बुद्धि होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। तो वो GF जनरल फैक्टर है। नेक्स्ट है बुद्धि का ABC सिद्धांत। बुद्धि का ABC सिद्धांत के प्रतिपादक है हेब। अब है बुद्धि का त्रिस्तर सिद्धांत, ये दिया केरोल ने। इनके नाम देख लेना। बुद्धि का त्रिस्तर सिद्धांत दिया केरोल ने, और मात्रा का जो सिद्धांत दिया वो वापस किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सिद्धांत पढ़ता है तो ये पढ़ेगा बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। बुद्धि की संरचना सिद्धांत। त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत के संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादक JP गिलफोर्ड ने किया। किसने किया? JP गिलफोर्ड, जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? सोवियत संघ के। 1967 में। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करो इसे। अभी त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? JP गिलफोर्ड। सबसे पहले इन्होंने बताई संक्रिया, फिर बताई विषय वस्तु, और फिर बताया उत्पाद या परिणाम। 6 गुणा 5 गुणा 6 टोटल 180 कारक इन्होंने बताए हैं भाई। प्रारंभ में इन्होंने 120 कारक बताए, उसके बाद में इन्होंने 150 कर दिए, फिर उसके बाद में 180 कर दिए। क्लियर है क्या? यानी पहले 120 थे, फिर 150, फिर वर्तमान में 180। क्वेश्चन पूछे प्रारंभ में त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार किस संरचना में कितने कारक होते हैं? तो 120 कारक और 180 कारक वर्तमान में। ये बार बार क्रम पूछा जा रहा है कि पहले कौन आती है? तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद या परिणाम। कोई संक्रिया करोगे विषय वस्तु के ऊपर तो उत्पाद या परिणाम मिलेगा आपको। फिर है सबसे चर्चित बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुकारक, देखो बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और बहुबुद्धि सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 के अंतर्गत। इनके अनुसार बुद्धि में पहले तो 7 प्रकार थे, फिर 8 के इन्होंने फिर कर दिए 9। वर्तमान में 9 है। तार्किक या गणितीय बुद्धि, नाम से पता चल रहा है तर्क करने की, और गणितीय बुद्धि
यानी इसका संबंध होता है चिंतन और समस्या समाधान से। किससे होता है इसका संबंध? चिंतन और समस्या समाधान से होता है। किससे? चिंतन और समस्या समाधान से। क्योंकि गणितीय बुद्धि होती है ना जिस व्यक्ति में, वो चिंतन करता है और समस्या का समाधान करता है, यानी हल कर लेता है। किस किस में पाई जाती है? वैज्ञानिक में, इंजीनियर में, कोई गणितज्ञ, गणित का गुरुजी है, और कोई इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्री। उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि प्रबल होती है। उसके बाद में अगली बुद्धि है भाषात्मक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? भाषात्मक बुद्धि, यानी जिसको भाषा का अच्छा ज्ञान हो। संबंध होता है इसका भाषा समझने व बोलने से। भाषात्मक बुद्धि यानी भाषा को अच्छे से पकड़ सके, भाषा को समझ सके और अच्छी भाषा बोल सके, रिप्रेजेंट कर सके। किस में पाई जाएगी? लेखक में, अच्छी भाषा लिख पाएगा। कवि में, कोई व्याख्याता है, वकील है। इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? वकील को तो भाषा का ज्ञान होना ही होना चाहिए, क्योंकि जज के सामने क्या होती है? अच्छी भाषा बोलेगा उसी की जीत होती है। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक का नाम ही क्या है? संगीत से संबंध रखता है, यानी जिसका संबंध लय व ताल से होता है। अच्छी लय और ताल के साथ संगीत को गाया जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार की लय बोलनी पड़ेगी मुझे, किस जगह कौन सी ताल अपनानी पड़ेगी मुझे। तो प्यारे बच्चों, इस जगह पर जो बुद्धि काम में आती है वह बुद्धि काम में आती है संगीतात्मक बुद्धि। यानी गायक में, कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले में, दोनों में संतुलन तभी बैठता है ना। गायक भजन गाता है और वाद्य यंत्र वाला अच्छे से उसको अच्छा बजाता है कि कहाँ पर क्या स्वर देना है, तो इसका मतलब संगीतात्मक बुद्धि होगी। नेक्स्ट बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि, यानी किसी स्थान विशेष की जानकारी हो, संबंध, मानसिक प्रतिबिंब बनाने व उनमें परिवर्तन करने में वह स्थान विषय की समझ होनी चाहिए। जल्दी से अपनी मानसिक योग्यताओं को बना सके, आगे अपनी परिकल्पनाओं को परिवर्तित भी कर सके और किसी स्थान की उसे क्या हो? विषय समझ भी हो। जैसे पायलट में, डिजाइनर में, मूर्तिकार में, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि प्रबल होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर भी लेना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? पायलट, डिजाइनर, कोई मूर्तिकार, कोई वास्तुकार। अगला है शारीरिक गति। शारीरिक गति का मतलब शरीर की गति। शारीरिक गति की बुद्धि संबंध होता है शरीर के लचीलेपन से, यानी शरीर को किस प्रकार से घुमावदार बनाना है, मोड़ना है। तो खिलाड़ी में और नर्तक में, क्रिकेट का खिलाड़ी होगा, यदि उसमें अंदर शारीरिक गति बुद्धि अच्छी होगी तो वह अपने शरीर को लयतात्मक कर सकता है, जंप लगा सकता है, कूद सकता है। अपने को बोले कूद के कैच ले सकते हैं क्या? अपन नहीं ले सकते, खिलाड़ी कूद सकते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है। और कोई नर्तक है वह भी घुमा सकता है। फिर उसके बाद में अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, यानी अपने आप को जानना, योगी, संत और महात्मा। अंतः व्यक्तिगत, अंतः का मतलब खुद के अंदर, अंतः व्यक्तिगत का मतलब खुद के अंतर जो बुद्धि होती है वो होती है अपने आप को जानना, योगी, संत और महात्मा में पाई जाती है। ये खुद को समझ पाते हैं। व्यक्तिगत अन्य, व्यक्तिगत अन्य, किसी दूसरे के साथ, इंटरनेशनल, इंटर बुद्धि, और ये इंट्रा था, दूसरों की भावनाओं को समझ सके। अब दूसरों की भावनाओं को समझने वाली बुद्धि भी होनी चाहिए। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये दूसरों को समझते हैं। चिकित्सक होता है, रोगी को समझ सकता है कि कौन सा रोग है। कोई राजनेता है, बिल्कुल इनको तो समझना है कि जनता की क्या भावना है। और दुकानदार को भी दुकान के अंदर समझना चाहिए कि इसके भाव कम कराने वाली लेडीज आई है कि नहीं आई है। क्योंकि कई बार होता है ना, जब जेंट्स लेने जाते हैं तो 150 वाली वस्तु ऐसे मान लो और उनको इससे 150 में बेचना है, तो वो जेंट्स को 170 बताएंगे तो जेंट्स उसको 150 दे देगा। लेकिन कोई लेडीज आती है ना तो 150 वाली वस्तु की वो 250 बताते हैं और फिर वो लेडीज माथा पोड़ी कर कर आके 170 दे के चली जाती है। उनको पता है देनी तो मुझे 150 में है, लेकिन वो उनको पता है कि वो यदि 150 बता देंगे तो वो 100 ही दे के जाएगी। तो इसका मतलब उनमें कौन सी बुद्धि होती है? व्यक्तिगत अन्य, दूसरों को पहचानने की बुद्धि पाई जाती है। ये थोड़ा सा मजाक के तौर पर कहा है मैंने। नेक्स्ट, प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्राकृतिक, जो प्रकृति को समझ में आए। प्राकृतिक बुद्धि, जो व्यक्ति प्रकृति को समझे, प्रकृति से के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शिकारी होता है, किसान होता है, पर्यटक होता है,
ये क्या होता है, इनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। और अस्तित्ववादी, अस्तित्व की बात करता है, ज्ञान की, जीवन के रहस्य की जो खोज करने वाला होता है वो अस्तित्ववादी होता है। उसके बाद में है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग ने 1985 में दिया। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया 1985 के अंतर्गत। इसके अंदर इन्होंने बताया घटक, बुद्धि के प्रकार बताए, घटक, अनुभव और संदर्भ। घटक होती है समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना वाला, यानी विश्लेषण बुद्धि होती है, वो घटक बुद्धि होती है। घटक बुद्धि क्या होती है? बुद्धि को कोई समस्या आई उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करना। अनुभव, पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन बुद्धि, यानी जिसके अंदर सृजनात्मक बुद्धि होती है, वो पहले वाली अनुभव का प्रयोग दूसरे में कर लेता है। और संदर्भ, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान अपने वातावरण के साथ में किस प्रकार से करता है। नेक्स्ट है बुद्धि का पास मॉडल। कौन सा है? बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास ने दिया। पास मॉडल जेपी दास ने। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक है जेनसन। ये इंपॉर्टेंट है भाई। बुद्धि का त्रिचापीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेनसन है। विशेष बातें कुछ इंपॉर्टेंट। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग 1885 में किसने किया था? गाल्टन ने किया था। बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने है। बुद्धि परीक्षण का जो जनक है, बुद्धि परीक्षण का जनक है, वो कौन है? अल्फ्रेड बिने है। उसके बाद में अपन बात करें एमए, मानसिक आयु का विचार किसी ने दिया? तो मानसिक आयु, एमए मानसिक आयु का विचार भी अल्फ्रेड बिने का है। बुद्धि लब्धि जो शब्द है, बुद्धि लब्धि IQ, वो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। और इन्होंने कहा है MA/CA करने से जो आता है वह क्या है? बुद्धि लब्धि है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ना, वो टर्मन ने दिया। पहले दिया स्टर्न ने, फिर सूत्र दिया टर्मन ने। इन्होंने कहा MA/CA गुणा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई, MA/CA गुणा 100। MA यानी मानसिक आयु, CA यानी वास्तविक आयु गुणा 100। जैसे इस पर क्वेश्चन भी पूछता है, क्वेश्चन करवाई देता हूं एक। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि क्या है? तो सूत्र क्या था? MA/CA। MA यानी मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 5 वर्ष बटेवा वास्तविक आयु 4 वर्ष गुणा 100। कितनी बार? 25 पंजे 25 पंजे 125। उसकी क्या है? IQ है। IQ लेवल कितना? 125। ठीक है। इसके बाद में है शैक्षिक लब्धि। कौन सी लब्धि पूछ रहा है भाई? शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि है EA/CA। EA/CA गुणा 100 क्या है? शैक्षिक लब्धि। और उपलब्धि लब्धि है EA/MA गुणा 100। EA/MA गुणा 100। E क्या है? एजुकेशन एज है। एजुकेशन शैक्षिक आयु, शैक्षिक लब्धि निकलेगी। उसके बाद में टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की जो सारणी दी है वो क्या क्या है? ये थोड़ी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी बुद्धि वर्ग क्या रखा? बुद्धि लब्धि कितने और कितने % लोगों में ये पाई जाती है? सबसे पहला है प्रतिभाशाली। कौन से बालक? प्रतिभाशाली वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वो 1% लोग है प्रतिभाशाली। फिर है प्रखर बुद्धि वाले। कौन से? प्रखर बुद्धि वाले जिनकी 120 से 139 है, और ये 5% लोग होते हैं। तीव्र बुद्धि होती है जिनकी IQ 110 से 119 होती है, और 14% बालक है। ये बार बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि का बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 90 से जिसकी 109 होती है, यानी 100 से 10 कम और 10 ज्यादा वाला, तो 60% लोग ये होते हैं। फिर मंद और पिछड़े होते हैं 80 से 89, 14% होते हैं। और निर्बल बुद्धि
निर्बल बुद्धि वाले होते हैं वो होते हैं 70 से 79 5%, और जो मूर्ख होते हैं वो 70 से कम होते हैं 1%। अब है बुद्धि के परीक्षण, जिसकी बात किसने की? अल्फ्रेड बिने ने की थी, बुद्धि परीक्षण। देखो बुद्धि परीक्षण के प्रकार की अपन चर्चा करें तो 2 प्रकार के हैं बुद्धि परीक्षण प्रकार, 2, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में शाब्दिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत अशाब्दिक यानी क्रियात्मक हो सकते हैं। सामूहिक में शाब्दिक हो सकते हैं और सामूहिक में क्रियात्मक हो सकते हैं। सही है। शाब्दिक बुद्धि है व्यक्तिगत शाब्दिक बिन्ने साइमन, व्यक्तिगत अशाब्दिक भूल भुलैया परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है आर्मी अल्फा, सामूहिक क्रियात्मक है आर्मी बीटा। आर्मी में लोग समूह में रहते हैं तो समूह अल्फा यानी शाब्दिक, बीटा यानी क्रियात्मक। व्यक्तिगत शाब्दिक के और कोई व्यक्तिगत शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं? क्वेश्चन यहां से आता है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत शाब्दिक है कि नहीं है? तो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण में बिन्ने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, आवर्ती परीक्षण, ये 3 परीक्षण आपको याद रखने। बिन्ने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण और आवर्ती परीक्षण। बिन्ने साइमन परीक्षण ये 3 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 30% इसमें होते थे, वर्तमान में इसमें 58%। स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण ये टर्मन द्वारा विकसित है, 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें 90% होते हैं। और आवर्ती परीक्षण टर्मन द्वारा विकसित है, 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। भारत में पहला व्यक्तिगत परीक्षण है, भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक जो परीक्षण है वो CH राइस ने 1922 में 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बनवाया था, जो एक उर्दू भाषा में है। फिर था व्यक्तिगत क्रियात्मक यानी अशाब्दिक भूल भुलैया परीक्षण, कोहे ब्लॉक क्रियात्मक परीक्षण, घन रचना परीक्षण, आदमी चित्र परीक्षण, पास एलोक क्रियात्मक परीक्षण, मोरिल पालकर परीक्षण। ये आपको थोड़े से याद करने, इनके अंदर याद करने के भूल भुलैया परीक्षण है, कोहे ब्लॉक क्रियात्मक परीक्षण है, घन रचना परीक्षण है, आदमी चित्र परीक्षण है। क्लियर है? उसके बाद में पास एलोक परीक्षण है। ये सारे के सारे आपको होने चाहिए। नेक्स्ट, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। कौन से? सामूहिक में शाब्दिक, समूह में शाब्दिक आर्मी अल्फा परीक्षण और सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण। भारत में 1927 में जी मेनरी द्वारा सर्वप्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण बनाया गया था। उसके बाद में सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण, समूह में क्रियात्मक आर्मी बीटा, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण इंपॉर्टेंट है भाई, और रेवेने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। अब कुछ मिश्रित बुद्धि के परीक्षण है। मिश्रित बुद्धि का परीक्षण है वेक्सलर परीक्षण 1939 5 से 15 वर्ष के लिए, और वर्तमान में 16 से 64 वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो ये मिश्रित बुद्धि का परीक्षण है वेक्सलर परीक्षण। और ये था आपका शायद, हाँ बिल्कुल, बुद्धि वाला चैप्टर जो मैंने 0 से अंत तक कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मैंने एक पार्ट छोड़ा है थोड़ा सा संवेगात्मक बुद्धि वाला, वो आप देख लेना कहीं से आपका हो पाता है। तो बाकी उसमें कुछ है नहीं संवेगात्मक बुद्धि में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने संवेगात्मक बुद्धि को अलग कर दिया। ठीक है, यदि आपको रीट मेंस जो ग्रेड 3 है अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2, उसके लिए लेवल 1 एंड लेवल 2 कोई सा भी लेवल 2 हो, दोनों के शॉर्ट नोट्स अभी शैक्षिक परिदृश्य के प्रथम 50 अभ्यर्थियों के लिए 50% की छूट के साथ मात्र 59 रुपए में आपको दिए जा रहे हैं। इन नंबरों पे आप संपर्क करके ये ले सकते हो। 59 रुपए हैं, अभी भी मैंने फी कर रखी है, हालांकि ये क्लोज हो चुका है, लेकिन मेरे टीम के कहा है कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो और इन्हीं के अंदर ये बच्चों को दे दो भाई। बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी नोट्स से यही नोट्स मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। अलग से कोई नोट्स है नहीं जो मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखे, लेकिन आप नहीं बना पाओ तो इनको ले लो ताकि आप लास्ट में शानदार तरीके से रिविजन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी करके बताया करो भाई चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं है। यही एग्जामिनर का क्वेश्चन अप्रोच होता है। बाकी आप टाइम पास के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहो, मैं आपको फालतू की बातें ना तो बताता हूँ और ना फालतू का कचरा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और राम राम सा।